हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन। ठीक है, ये मैं अनदर टॉपिक लेकर आई हूँ मार्केटिंग मैनेजमेंट का। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर है, तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, द मार्केटिंग कंटेन्स वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी एज वेल एज प्राइसेस। देखो, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उसकी कैटेगरी भी अलग अलग होगी। अगर मैं किसी चावल के पैकेट की बात करूं, मतलब चावल ले लूं, तो उसकी क्वालिटी अलग होगी, ड्यूरेबिलिटी अलग होगी, उसकी स्पेसिफिकेशंस अलग होंगी। राइट, तो ऐसे ही हमारी हर प्रोडक्ट की अलग अलग डिफ्रेंशिएट है। तो ऐसे ही हम सेगमेंटेशन करते हैं। द कस्टमर ऑल्सो डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर हैबिट्स, प्रेफरेंसेज, हॉबीज, इनकम, कल्चर, परचेज डिसीजन एक्सेट्रा। सपोज कोई प्रोडक्ट है, मेरा कस्टमर टू कस्टमर अलग अलग हैबिट्स होती है। अगर कोई हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ क्या खरीदेगी, उसकी ये होगा कि उसको घर का सामान चाहिए, किचन का सामान चाहिए, तो उसकी प्रेफरेंसेज अलग हैं, उसकी हॉबीज अलग हैं। ठीक है, अगर कोई जॉब का बंदा है जो जॉब करता है, उसकी इनकम पे अफेक्ट करता है, उसके परचेज डिसीजंस अलग होते हैं, उसको घर का सामान चाहिए, उसको बीवी बच्चों के लिए, उसको पढ़ाई से रिलेटेड, तो सबका अलग अलग कस्टमर अलग अलग है। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट आती है हमारी अकॉर्डिंग टू फिलिपिन कॉटलर। तो इसकी हमारी दो डेफिनेशन है, आपको जो इजी लगे आप वो देख सकते हो। ठीक है, आपको जो इजी लगे वो आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट आता है हमारी According to Philip Kotler, marketing segmentation is subdividing a market into distinct and homogeneous subgroups of customers where any group n can conceivably be selected as a target market to be met with the distinct marketing mix। marketing mix हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो सेगमेंटेशन मैंने बताई दिया है कि हर चीज को डिवाइड कर देना। ठीक है, तो अगर किराने वाला सामान है तो उसका सेगमेंट अलग है, अगर आपको जो कपड़े की दुकान है उसका सेगमेंट अलग है, और जो बॉयज के शूज होते हैं उसका सेगमेंट अलग है, गर्ल्स के शूज। अगर आप किसी किराने वाले की दुकान पे भी जाओगे ना, तो वहां पर भी आपको सेगमेंट्स अलग अलग मिलेंगे कि लाइक बेबीज के जो डायपर्स है उसका सेगमेंट अलग बना के रखता है शॉपकीपर। राइट, और जो खाने पीने का सामान है, लाइक राशन का सामान है, लाइक चीनी, दाल, राइस, ये सब जो है आपका इसका सेगमेंट अलग होता है। और जो आपके वैसे सामान हो गए लाइक चिप्स वगैरह, चॉकलेट्स, ये सब अलग सेगमेंट में रखता है। तो सबका सबका ऐसे ही हमारी मार्केटिंग में सेगमेंटेशन अलग अलग होते हैं एज पर दी कस्टमर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिलिप एंड कॉटलर, द पर्पस ऑफ द मार्केट सेगमेंटेशन इज टू बी डिटरमाइन डिफरेंस फ्रॉम देम और मार्केटिंग टू देम। मतलब कि सबका सेगमेंट अलग है, तो ऑफकोर्स सी बात है मार्केटिंग भी अलग अलग करनी पड़ेगी। अगर कोई और कंपनी ने कोलगेट बनाया तो उसका सेगमेंट ये है कि वो कैसे कस्टमर को ढूंढे, जो बच्चे हों, जो फैमिली है उससे रिलेटेड। मतलब कोलगेट ऐसा है कि वो हर कोई यूज करता है, ये नहीं है कि बड़े लोग यूज करते हैं या फिर बच्चे नहीं यूज करते। तो उसका सेगमेंट क्या है, सभी का टारगेट है, तो वो सेगमेंटेशन उसका अलग अलग ही रहेगा, सेम ही रहेगा, आई मीन। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन आते हैं हमारे चार तरीके से सॉरी। ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन एंड बिहेवियरल सेगमेंटेशन। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं हम ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। चार सेगमेंटेशन याद रखना एग्जाम्स में, तो पॉइंट से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन होता है, दिस इंक्लूड्स द सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, साइज या फिर क्लाइमेट। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो कि ज्योग्राफी मतलब कि आपका कैसे कैसे लोकेशन पे आप कहाँ पे सेगमेंट कर सकते हो। तो लोकेशन आपका एक अच्छा वो होता है, सेगमेंटेशन है, मार्केट बेस्ड है, पॉपुलेशन। ठीक है, रूरल एंड अर्बन मार्केट कैन बी इजीली सेगमेंटेड बाय सेगमेंटेशन। ज्योग्राफिक लोकेशन इज वेरी हेल्पफुल, मतलब ज्योग्राफिकली लोकेशन आप छोटे छोटे लोकल बिजनेसेस जो आप रन कर सकते हो छोटी छोटी जगह पे, लोकेशन पे भी आपका डिफर करता है। ठीक है, सपोज अगर मैं उसकी बात करूँ लाइक जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादा ठंड पड़ती है, लाइक हिमालयस के, वहां पर क्या सेगमेंटेशन है कि वहां पर वुलन क्लोथ्स हमेशा ही होते हैं, मतलब हमेशा ही वहां पर खरीदे जाते हैं, तो आपका वहां पे सेगमेंटेशन आपका हो सकता है लोकेशन। ठीक है, क्लाइमेट वहां पे सेगमेंटेशन हो सकता है। नेक्स्ट आता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक होता है कि लाइक अनदर इंपॉर्टेंट बेसिस कॉमनली यूज फॉर मार्केट सेगमेंटेशन इज द डेमोग्राफी। एग्जाम्पल एज, जेंडर, इकोनॉमिक, इनकम, एजुकेशन, रिलीजन, फैमिली, साइज, सोशल क्लास, नेशनलिटी एक्सेट्रा। मतलब सेगमेंटेशन हम इस तरीके से भी करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। लाइक अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेती हूँ, धूपबत्ती आप घर में बना चलाते हो ना भगवान जी के सामने। ठीक है, तो वो वहां पर क्या है, रिलीजन, वहां पर किसको सेगमेंटेट करा जा रहा है, किसको टारगेट करा जा रहा है, ऑफकोर्स सी बात है हिंदू लोगों को। क्यों? क्योंकि धूपबत्ती सिर्फ भगवान जी के सामने सिर्फ हिंदू लोग ही जलाते हैं। ठीक है, तो एक सेगमेंटेशन हमारा धूपबत्ती क्या है, उसने डेमोग्राफिक कर दिया। क्यों? वहां पे रिलीजन आ गया।
ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो उसको। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एज एंड लाइफ स्टेज, जेंडर एंड मार्शल स्टेटस, ठीक है, कि मार्शल स्टेटस की वो मैरिड है, अनमैरिड है, इनकम कैसी इनकम है उसकी, रेगुलर है, सोशल क्लास, फैमिली साइज, स्मॉल फैमिली, जॉइंट फैमिली या फिर न्यूक्लियर फैमिली, ऑक्यूपेशन कैसा है उसका, ऑक्यूपेशन मतलब क्या है वो, ठीक है, एजुकेशनल लेवल, और एजुकेशन मतलब कि वो ग्रेजुएट है या फिर 10th पास है, 12th पास है बच्चा, रिलीजन, ये सब चीज़ें डिफर करती हैं। अब आता है psychographic segmentation of the market is not absolutely correct, and it is generally found the person of same age, financial status, educational background and occupation adopt different procedures in the purchasing the product, selecting a new product or choosing a shop। ठीक है, तो लाइफस्टाइल हो गया, पर्सनालिटी हो गई, वैल्यूज, बिलीव्स, ये सब चीजें आपका डिफर करती है जब आपकी साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा behavioral segmentation। behavioral segmentation में it involves segmenting the market on the basis of understanding how customer use a particular product। मतलब से behavior, सपोज मेरा behavior किसी प्रोडक्ट के लिए इतना अच्छा नहीं रहा, मतलब मेरा उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो मेरे को शायद उसका जो प्रोडक्ट है वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो हाउ कस्टमर यूज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो किस तरीके से, हाउ दे रिस्पॉन्स टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है, या फिर ठीक है मीडियम है कि हाँ कुछ लोग यूज कर रहे हैं कुछ लोग नहीं यूज कर रहे हैं। what they know about product और what their attitude towards the product, मतलब कि क्या उस प्रोडक्ट के लिए उनका क्या भावना है, क्या एटीट्यूड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है। द मार्केट सेगमेंटेशन इज बेस्ड अपॉन द एनालिसिस ऑफ बिहेवियर वेरिएबल्स लाइक ओकेजन्स, बेनिफिट्स, यूजर स्टेटस, यूसेज रेट, लॉयलिटी एंड एटीट्यूड ऑफ द कंज्यूमर्स। ठीक है, तो पहला था ओकेजन्स। ओकेजन से भी आप बिहेवियर चेंज देख सकते हो कस्टमर का कि क्या है, क्योंकि ओकेजन पे लोग ज्यादातर चीजें खरीदते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो कस्टमर का टेस्ट है कैसा है वो। ठीक है, आप बेनिफिट्स दे सकते हो, उन्हें डिस्काउंट्स दे सकते हो, ऑफर्स दे सकते हो। ठीक है, यूजर स्टेटस, नॉन यूजर मतलब जिसने वो प्रोडक्ट यूज करा, वन टाइम यूज करा एंड देन उसने कुछ ऐसा कुछ उसका साथ उसका अच्छा रिलेशन नहीं बना या फिर कुछ उसे अच्छे बेनिफिट्स नहीं मिले। तो पोटेंशियल यूजर्स वो जो रेगुलरली मतलब कि उनके है कि वो यूज कर सकते हैं पोटेंशियली। फर्स्ट टाइम यूजर्स मतलब कि एक बार प्रोडक्ट उसने यूज करा तो वो फर्स्ट टाइम हो गए। रेगुलर यूजर्स, सपोज लाइक मेरे घर में है, मैं अपने घर की बताती हूँ, तो हमारे घर में पतंजलि का कोलगेट आता है, तो हम क्या है उसके रेगुलर यूजर्स हैं। ठीक है, तो एक्स यूजर्स हम ही वो एक्स यूजर्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं बार बार वो हम क्या हो गए, एक्स यूजर्स हो गए। तो क्वांटिटी कंज्यूम यूसेज रेट मतलब कि यूसेज रेट लाइट मीडियम हैवी, मतलब कि क्वांटिटी कैसे यूज करते हैं, मतलब आप कोई प्रोडक्ट है जो हमारा जो क्वांटिटी हम यूज कर रहे हैं लाइक लाइट है मतलब थोड़ा बहुत, लाइक मीडियम, हैवी मतलब कि जो रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहा है। बाय रेडीनेस स्टेज मतलब कि कुछ कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एग्री होते हैं और कुछ कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एग्री नहीं होते हैं, या फिर कुछ कस्टमर्स वो होते हैं जो कि वो उस टाइम पे खरीदते हैं जब उनको लगता है कि हाँ अब ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, तो बाय रेडीनेस स्टेज वो वाली हो जाती है। ठीक है, लॉयल्टी स्टेटस, हार्ड कोर रॉयल्स, सॉफ्ट कोर रॉयल्स एंड लॉयल्स एंड स्प्लिट लॉयल्स, मतलब ये 3 तरह के लॉयल्स होते हैं। मतलब लॉयल्टी जो होती है मतलब अपने जो कहते हैं ना ये हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं, लॉयल मतलब कि ये रेगुलर कस्टमर्स हैं हमारे, जो हमारे प्रोडक्ट खरीदते हैं। लॉयल कस्टमर्स को जो कंपनी होती है या फिर जो प्रोडक्ट बेच रही है वो कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स देती है उन्हें रेगुलर, क्योंकि ये रेगुलर कस्टमर्स है। अगर मैं एट प्रेजेंट की बात कहूँ तो बेवकूफ.com है। बेवकूफ.com में मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा था, लाइक मैंने एक टी शर्ट खरीदी थी, तो मैं फर्स्ट यूजर थी, तो इस वजह से उन्होंने मुझे एक नोटबुक दी थी। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाली, ये छोटी सी नोटबुक है बेवकूफ.com। ठीक है, तो ये मुझे फर्स्ट यूजर पे दी थी। ऐसे ही जब आप रेगुलर कस्टमर बन जाते हो तो वो ऐसे देती है वो। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रही हूँ बेवकूफ.com का, ये मत समझना मैं प्रमोशन कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको एज एग्जाम्पल बता रही हूँ। यहाँ पे कॉपी रखी, मेरे पास ये नोटबुक रखी थी, मैं इसमें अपने नोट्स वगैरह लिखती हूँ। तो इसमें क्या है कि मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे कैसे कस्टमर्स जो कंपनी होती है वो कैसे लॉयल कस्टमर्स को बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि जो लॉयल कस्टमर्स है उन्हें भी तो रखना है ना कंपनी को कि यार ये बने रहे हमारे साथ। ठीक है, अगर ये नहीं बने रहेंगे तो फिर और कस्टमर्स कैसे आएंगे, ये और ही कस्टमर्स लेकर आ रहे हैं। क्योंकि क्या है कि मैं बेवकूफ.com से सपोज मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो मैं आगे भी उसको प्रमोट करूंगी कि नहीं यार खरीदो, मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊंगी, मैं अपनी फैमिलीज में बताऊंगी, अपने रिलेशंस में बताऊंगी। तो क्या है उसको वहीं से ही बेनिफिट्स हो गया, वहीं से भी उसका प्रमोशन हो गया। इस वजह से वो लॉयल कस्टमर्स को क्या देती है, बेनिफिट्स देती है। फिर आता है एटीट्यूड मतलब कि कस्टमर का उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या उसका एटीट्यूड है। सपोज मेरा बेवकूफ.com से बहुत अच्छा एटीट्यूड रहा, बहुत अच्छा मेरा क्या रहा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा, तो मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है इसमें। ठीक है, तो ये हमारी एंड हो गई है वीडियो। ठीक है, तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन और इसके बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। तो ये यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है
तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और इसके बाहर आपका कोई पेपर आएगा ही नहीं, जो आप ये मेरे नोट्स पढ़ के चले जाओगे ना, दैट इज इनफ फॉर योर एग्जाम्स। और मैं आपको ये अंदर का जो कंटेंट है ना, ये भी मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि हेडिंग्स याद रह जाती है बट ये अंदर का कंटेंट याद नहीं रह पाता है। तो आप हेडिंग्स याद कर लो, दैट्स इनफ फॉर यू। अंदर का कंटेंट इतना इजी है, आप उसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि लाइक आपको ये याद रहे, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर अपनी वीडियो एंड करती हूँ एंड थैंक यू सो मच इतना आपने वीडियो को सपोर्ट करने के लिए, आप मेरे चैनल्स को सपोर्ट करने के लिए। आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हो और शेयर भी कर दिया करो यार थोड़ा बहुत, और सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।